हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो ये एक नियम क्या है इस वीडियो में हम समझाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको इसी वीडियो में यह नियम याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ का हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो भैया सबसे पहला ये पॉइंट्स आता है कि ये नियम है क्या। ठीक है, तो इस नियम को हम एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पे चित्र, और इसी चित्र से आपको याद भी हो जाएगा यह नियम। देखिए कैसे। तो सबसे पहला यहाँ पे बात आ रहा है दाएं हाथ, ठीक है, और उसके बाद दूसरा हथेली और तीसरा यहाँ पे नियम। तो पहले दाएं हाथ बनाते हैं और उसमें हथेली तो होगा ही होगा, और ये नियम उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक दाएं हाथ बनाऊं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना रहा हूँ फिगर। आप ध्यान दीजिएगा इस फिगर को। ठीक है, उतना अच्छे से तो नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है, ऐसे आप मान सकते हैं कि ये दायां आपका हाथ है। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिएगा कि ये आपका दायां हाथ है। और ये क्या है भैया, यहाँ पे नाम याद रखिएगा। सबसे पहला है, ये है आपका अंगूठा। ठीक है, और ये जो है ये आपकी अंगुलियां हैं सभी। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखना है, ये दायां हाथ है और ये जो है ये क्या है भैया, ये हथेली है। समझ में आ रहा है ना। ये जो बनाया गया है ये बीच वाला जो है ये क्या है, हथेली। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। तो यहीं से आप नियम को क्या बताएंगे, इस नियम में हमें ये बताया गया कि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, परस्पर एक दूसरे का लंबवत का मतलब ये हुआ कि इन दोनों अंगूठा और अंगुलियों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। लंबवत का मतलब यही होता है। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। लंबवत का मतलब 90 डिग्री हो। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या कहेंगे कि दाएं हाथ के हथेली के नियमों के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हों। तब अंगूठा, जो ये अंगूठा होता है याद रखेंगे, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या कहा गया। सबसे पहले हमने ये कहा कि दाएं हाथ की, मतलब आप ऐसे यहां से कहेंगे कि इस नियमों के अनुसार, या आप ये भी कह सकते हैं कि दाएं हाथ के हथेली के नियमों के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो, तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हथेली के परस्पर लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, हथेली के परस्पर लंबवत बाहर की ओर होता है। हथेली है और हथेली पे ये क्या होगा, परस्पर लंबवत होगा। जैसे कि आप ऐसे इसको लंबवत का मतलब आप देख सकते हैं इस प्रकार कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बने। ये ऐसे इस पर मान लेते हैं ये हथेली है और इस पर मैंने सीधा मार्कर रखा है। तो हथेली और मार्कर के बीच क्या बनेगा, इस तरह अगर मैं अपने हथेली पे रख दूं तो भैया मार्कर और हथेली के बीच हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि हथेली के परस्पर लंबवत बाहर की ओर होता है। यही इसका नियम है। तो नियम को आपको इस फिगर से ही समझना है। यदि इस तरह आप रट्टे मारेंगे ना तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से समझिए। आप ऐसे कहेंगे कि इस नियमों के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्या बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हथेली के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, यही आपका नियम है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और इसे लिखिए। आप क्या कहेंगे कि दाएं हाथ के हथेली के नियमों के अनुसार यदि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इसी फिगर से आप एक एक करके बोल सकते हैं। स्टेप बनाइए कि इस स्टेप के बाद हमें ये बोलना है, इसके बाद हमें ये बोलना है। ऐसे आप याद करेंगे तो भैया आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से नहीं याद करेंगे ना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर नहीं याद करते हैं भैया तो बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो नियम है ना बहुत ही बड़ा है। लिखेंगे तो भैया बहुत ही बड़ा होगा। फिर भी मैं लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है, परंतु मैं लिखवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप बार बार इसे सुनिए। ठीक है, एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और इसे जब सुन लीजिए तो उसको वीडियो को पॉज कीजिए, रुकिए और उसके बाद अपने स्वयं अपने नोट्स में इसे लिखिए, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस किए भैया इसको याद करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसको समझ कर याद करना है, ना कि रट कर। तो हमने क्या बोला भैया, हमने यही कहा कि इस नियमों के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करे जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से हमने बहुत बार आपको बता दिया इस नियम को इस फिगर से ही। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको याद हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं याद हुआ है तो भैया मैं यहाँ पे पहले नियम को लिखवा दे रहा हूँ, आप नियम को यहाँ से लिख लीजिए। परंतु मैं यही कहूँगा कि अभी भी आप एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप बार बार इस नियम को सुनिए। जब जब मैं बोल रहा हूँ इसको नियम को सुनिए, बार बार रिपीट करके सुनते रहिए, क्योंकि आप जितना सुनेंगे भैया उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जैसे ही समझ में आ जाए तुरंत अपने कॉपी पेन में इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे नियम को लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठा तथा अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें, उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता की गणना करनी है हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमने भैया नियम को लिख दिया है पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था देखिए कितना बड़ा नियम है, अगर आप इसको याद करने लगे तो भैया तो बहुत ही ना मुश्किल है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भैया आपको इस फिगर से, हमने फिगर इसीलिए बनाया, भले ही फिगर बनाने ढंग उतना अच्छे से हाथ नहीं बनाया है, परंतु मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि भैया अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहीं से आपको याद रखना है इस नियम को। हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे जितनी बात यहाँ पे लिखा है उतनी बात हम यहाँ से बोल रहे हैं। आप लिखेंगे कि इस नियमों के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करे जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप अच्छे समझ में आ गया है अभी तक, तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और समझ में आया है या नहीं। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आगे चल के वीडियो में पढ़ाया जाए, ऑनलाइन ही आपको पढ़ाया जाए, ठीक है, अभी तो वीडियो डाला जा रहा है, अपलोड किया जाए, तो भैया कम से कम तो 1K सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए, तभी तो अथॉरिटीज मिलेगा। जो क्या है उसके यूट्यूब है, ठीक है, उनके तरफ से क्या मिलेगा हमें, जो क्या वो अपना अलाउ करेंगे हमें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो यही मैं कहूँगा कि सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके भैया आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास आप बता सकते हैं। जब भी मिलिए उनसे बताइए कि आप भी जाइए इस जो चैनल है इस पे यूट्यूब पर, यहाँ पर आपको समझाया जाता है। ठीक है, और उसी वीडियो में आपको याद करा भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप उनको नाम बताइए, चैनल का लिंक भी भेज दीजिए। ठीक है, तो जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है, मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि ये आपके लिए नंबर दिया जा रहा है 8874726058। ये नंबर है व्हाट्सएप। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो यहाँ से आपको लिंक मांगेंगे तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, ठीक है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिलेगा और उस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया ना भैया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के समाप्त होने तक आपको वो सभी टॉपिक याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।